सबसे पहले आपको आउटपुट का पता होना चाहिए। आउटपुट क्या चीज है? कोई भी चीज जो कंप्यूटर हमें दे रहा है, एनीथिंग विच कंप्यूटर इज गिविंग टू अस, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट। और किन डिवाइसेस के जरिए से देता है? दैट डिवाइसेस आर कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि द डिवाइसेस थ्रू विच कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद द यूजर, जिससे जिन डिवाइसेस के जरिए से कंप्यूटर हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी बात हम तक पहुंचा सकता है, उन डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। यानी कि ये हमें डाटा देंगी, ये डिवाइसेस डाटा हमें देंगी। किस फॉर्म में डाटा दे सकती हैं? सॉफ्ट कॉपी दे सकती हैं या हार्ड कॉपी दे सकती हैं। सॉफ्ट कॉपी किस चीज को कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट विच कैन ओनली बी व्यूड ऑन द स्क्रीन, जो कि सिर्फ हम उसको टच नहीं कर सकते, हमें वो स्क्रीन पे सिर्फ नजर आता है। इनको हम इनटेंजिबल आउटपुट कहते हैं। इनटेंजिबल कहते हैं जिसको हम टच ना कर सके। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? जैसे कि स्क्रीन है, स्क्रीन पे हमें कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, जैसा अभी भी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आउटपुट है एज अ सॉफ्ट कॉपी। स्पीकर, अभी जिस तरह अभी आप सुन भी रहे हो, अब मुझे मेरी आवाज सुन रहे हो, तो ये भी कौन सा है? ये इनटेंजिबल आउटपुट है, ये भी हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सिमिलरली प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर्स भी हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, जिससे हमें सिर्फ प्रोजेक्शन नजर आती है, हमें मॉनिटर पे जो कुछ नजर आ रहा होता है वो हमें एज प्रोजेक्टर में हमें नजर आ जाता है। और कुछ कॉपी है जो हमें हार्ड कॉपी देती है। हार्ड कॉपी यानी कि जिनको आप टच कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट व्हिच कैन बी प्रिंटेड ऑन पेपर, जिसको आप पेपर पे प्रिंट कर सको, उसको हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। इसको आप फिजिकल आउटपुट भी कहते हैं, दिस कैन बी कॉल्ड एज फिजिकल आउटपुट। फिजिकल आउटपुट भी कहते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं हाईलाइट करती जाती हूँ कुछ चीजों को, आपको पता चलता जाए। इनको हम टेंजिबल कहते हैं, यानी कि इनको आप टच कर सकते हो। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होंगी? प्रिंटर्स होंगे और प्लॉटर्स होंगे। अब इन्होंने इसी तरह ना, अब प्रिंटर्स को और प्लॉटर्स को आगे से इन्होंने एक्सप्लेन किया। प्रिंटर्स क्या चीज है? प्रिंटर्स वाइडली यूज होते हैं हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करने के लिए। अब वो हार्ड कॉपी आप इमेजेस की भी ले सकते हो और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की भी ले सकते हो। दो कैटेगरीज हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में अगेन आगे तीन कैटेगरीज है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स मैकेनिज्म यूज करते हैं जिससे कोई किसी चीज को वो स्ट्राइक करते हैं। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? टच करना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर किसी चीज को टच करके, स्ट्राइक करके प्रिंट करते हैं। कोई पेन हो सकती है टच करने के लिए, कोई व्हील हो सकता है, कोई रिबन हो सकता है, उसके साथ टच किया जाएगा और वो टचिंग मैकेनिज्म से, स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म से आपका प्रिंट जनरेट होगा। जैसे टाइपराइटर होता है ना, टाइपराइटर में हम टक 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 वो करते हैं, तो पेन जोन सी पेन, जिस की पेन होती है, वो जाके वो प्रिंट आपके टाइपराइटर पे वो प्रिंट इमेज आ जाता है। सेम ऐसे ही आपके ये यहाँ पे किसी चीज को स्ट्राइक करने से आपको उसका प्रिंट आएगा। सबसे पहले इसमें कैटेगरी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे पहले तो ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखो हर प्रिंटर में इन्होंने सबसे पहली बात यही की है कि इट इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। डेजी व्हील में भी इट इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स आपके टाइप राइटर की तरह ही है। क्या यूज करता है? डॉट्स को यूज करता है। डॉट्स यूज करता है टू फॉर्म कैरेक्टर्स एंड इमेजेस। कितने इसमें आप कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो? इट हैज अ रेक्टेंगुलर प्रिंट हेड जिसमें 9 से लेके 24 तक पिन्स होती है। इसका हेड इंक रिबन के साथ स्ट्राइक करता है। इंक रिबन और पेपर पे जब वो स्ट्राइक करता है तो जो करेक्टर वहां पे आया होता है वो पेपर पे आपके आ जाता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करता है और स्पीड में भी ये बहुत स्लो है। मैं आपको एक स्पीड दिखाती हूँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। ये देखें इस तरह के टचिंग मैकेनिज्म यूज हो रहा होता है, रिबन के साथ वो टकराता है प्रिंटर, वो टक टक के जरिए से फिर आपके पास आगे से इमेज आ रहा होता है। ये सारे प्रिंटर्स हमारे इन्होंने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिखाए हैं। आजकल के प्रिंटर्स डॉट मैट्रिक्स में ज्यादातर होते हैं। हम आजकल लेजर प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं। ये लेजर प्रिंटर है, ये वाला। डॉट मैट्रिक्स में
कीबोर्ड की तरह का प्रिंटर, ठीक है, ये सारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिखाया मैंने, कीबोर्ड की तरह के प्रिंटर्स। नेक्स्ट डेजी व्हील, डेजी व्हील भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसको डेजी व्हील क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डेजी की तरह की पेटल्स होती हैं, डेजी फ्लावर का नाम है, इसमें पेटल्स होती हैं, उन पेटल्स को इस्तेमाल करते हैं पेपर को स्ट्राइक करने के लिए। अभी स्ट्राइक का मैकेनिज्म, क्योंकि ये इम्पैक्ट प्रिंटर है तो तीनों में स्ट्राइक का मैकेनिज्म ही है, किसी चीज ने स्ट्राइक करना है। डॉट मैट्रिक्स में रिबन ने स्ट्राइक किया, इंक रिबन था वो पेपर से स्ट्राइक किया, और डेजी व्हील में ये पेटल्स पेपर से स्ट्राइक करेंगी। The characters are formed on petals. Character पहले किस पे बनेंगे? पेटल्स पे। पेटल्स किसे कहते हैं? पत्तियों को, फूल की पत्तियों को। फिर वो पेटल्स स्ट्राइक करेंगी पेपर के साथ, वो पेपर आपके इन फ्रंट ऑफ इंक रिबन होगा, इसलिए आपके पास यहाँ पे भी नॉइज क्रिएट होगी। तो ये डिफरेंट तरह मैकेनिज्म है डॉट मैट्रिक्स है, लेकिन इंस्टेड ऑफ पिन्स यहाँ पे आप पेटल से काम ले रहे होते हो। मैं दिखाती हूँ आपको डेजी व्हील। देखें इस तरह से ये व्हील की फॉर्म में आपके पास डिफरेंट पेटल्स लगी हुई है। इन पेटल से जब वो टकराता है पेपर, फिर आपको उस मैकेनिज्म से आपके पास करेक्टर पे शो होता है, कुछ भी लिखा हुआ पेपर पे करेक्टर शो होते हैं, इमेजेस शो होते हैं, जिस तरह से आप स्ट्राइक करते हो। देन है चेन और बैंड प्रिंटर्स। ये चेन या बैंड प्रिंटर, ये प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स हैं जो एक टाइम पे एक ही लाइन का प्रिंट करते हैं। किस फॉर्म में? चेन की फॉर्म में या एक बैंड की फॉर्म में। Characters are formed on a chain. एक चेन में characters फॉर्म होते हैं and this chain is strike on a paper. ये चेन आपके पेपर पे टकराती है। तो तीनों के तीनों में, क्योंकि ये स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म है, इसलिए तीनों के तीनों का डिसएडवांटेज ये है कि ये नॉइज बहुत क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइज। देखें इसमें भी हमने कहा कि ये नॉइज क्रिएट करता है, इसमें भी हमने कहा कि ये नॉइज क्रिएट करता है, इसमें भी हमने कहा ये नॉइज क्रिएट करता है, शोर पैदा करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म नहीं है, यानी कि कोई चीज टच नहीं करती या पेपर्स के साथ कोई चीज स्ट्राइक नहीं करती, इसलिए इनको नॉन इम्पैक्ट कहते हैं। तीन कैटेगरीज, लेजर, इंकजेट, थर्मल। हम लोग ज्यादातर अपने ऑफिस में, घरों में लेजर प्रिंटर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेजर प्रिंटर्स को हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं। ये प्रिंटर्स फोटोकॉपी मशीन की तरह होते हैं। क्या करता है प्रिंटर? लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करता है टू अचीव हाई स्पीड हार्ड कॉपी। बहुत जल्दी इसका प्रिंट आ जाता है, यानी कि आपने कमांड दी और फौरन आपका प्रिंट आ जाएगा। कितने प्रिंट आएंगे? एक टाइम पे एक पेज का प्रिंट निकलता है, लाइन बाय लाइन नहीं प्रिंट निकलता। आपने प्रिंट की आप कमांड देते हो, जिस तरह से मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि मैंने प्रिंट की अगर कमांड दी है, तो ये मेरा पूरा पेज एक ही टाइम पे एक पेपर का प्रिंट निकलेगा। ऐसे नहीं आएगा कि पहले नॉन इम्पैक्ट निकल आ रहा है फिर दीज प्रिंटर्स, ऐसे नहीं आएगा। एट वन टाइम एक पेज का प्रिंट निकलेगा। All the laser printers are capable of producing high quality text and graphics. इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, कितनी अच्छी होती है कि रेजोल्यूशन लेजर प्रिंटर्स की 1200 dpi से तक पहुंची होती है, 1200 dpi तक। dpi का मतलब है डॉट्स पर इंच में 1200 डॉट्स इनके होते हैं, इतनी अच्छी इसकी क्वालिटी होती है। जो मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पे, मैंने आपको कहा था ये लेजर प्रिंटर है यहाँ पे दोबारा, कि हम दोबारा सर्च कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे मुझे अभी लेजर नहीं नजर आ रहा, मैं आपको फिर से सर्च करके दे देती हूँ। लेजर प्रिंटर्स हम सब ने देखे हुए हैं, लेकिन ये सब हमने सब ने देखे हुए हैं। ज्यादातर हम ये वाले HP के ये वाले लेजर प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये कलर प्रिंटर है, ये सारे लेजर प्रिंटर्स हैं, लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है। कई दफा साथ स्कैनर भी ऐड हुआ होता है। फिर है इंकजेट। इंकजेट में ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखो हर तीनों में हमने यहाँ पे पहली चीज बता देनी है, नॉन इम्पैक्ट की। ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर्स इंक ड्रॉप करता है, इंक फेंकता है पेपर पे,
उस इंक फेंकने की वजह से करेक्टर्स और इमेजेस प्रोड्यूस होते हैं। इंक जेट, इंक फेंकना, इसकी स्पीड लेजर प्रिंटर से कम होती है और रेजोल्यूशन भी इसकी कम होती है। जहां हमने लेजर प्रिंटर की बताई है कि क्वालिटी 1200 डीपीआई तक है, तो इंक जेट की डीपीआई कितनी है? 300 डीपीआई, 300 डीपीआई तक है। मैं आपको इंक जेट की दिखाती हूँ। तो देख लो, ज्यादातर जो हम कलर्ड प्रिंटर्स होते हैं ना, कलर्ड वाले, वो लेजर की बजाय इंक जेट होते हैं, वो इंक फेंक रहे होते हैं। इस तरह से उसमें कैटरिजेस भरी होती हैं डिफरेंट कलर्स की, तो वो इंक फेंकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्वालिटी आ रही होती है। ये देखिए, हम अपने घरों में हम लोग लेजर प्रिंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इवन अगर हम कलर प्रिंटर भी लेना तो हम लेजर ही लेते हैं। नेक्स्ट, थर्मल। थर्मल प्रिंटर, थर्मल का मतलब होता है हीट। ये हीट मैकेनिज्म यूज करते हैं टू प्रिंट अ गुड क्वालिटी इमेज। तो इसके लिए वो सादा पेपर नहीं इस्तेमाल होता। इसके लिए कौन सा पेपर इस्तेमाल होता है? इसके लिए आप स्पेशल किस्म का वैक्सी पेपर इस्तेमाल करते हो, वैक्स की तरह का पेपर इस्तेमाल करते हो, इसलिए ये जरा कॉस्टली प्रिंटर्स होते हैं। चलो मैं अब आपको थर्मल प्रिंटर भी दिखा देती हूँ। बेशक आप लोग तो ऐड सर्च नहीं करते हो, मुझे पता है, पढ़ाई के मामले में आप कोई सर्च नहीं करोगे, वैसे आप लोग जो मर्जी सर्चिंग कर लो। ये इन्होंने थर्मल प्रिंटर्स दिखाए, देखने में वैसे ही लग रहा है लेकिन हीट मैकेनिज्म यूज हो रहा है। देन प्लॉटर्स। प्लॉटर्स को हम इस्तेमाल करते हैं ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए, या बड़ी बड़ी पिक्चर्स या डायग्राम्स को प्लॉट करने के लिए। तो इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स इसको यूज करते हैं प्लॉटर्स को। दो तरह के प्लॉटर्स हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर्स हैं और ड्रम प्लॉटर्स। फ्लैट बेड प्लॉटर्स पूरे का पूरा प्लॉट बनाते हैं पेपर पे और एक फ्लैट सरफेस की तरह बनाते हैं। ये साइज वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंट साइज, साइज वेरी कर सकता है, और इसके पास प्रिंट आर्म और प्रिंट हेड होता है। तो मैं अब आपको फ्लैट बेड प्लॉटर भी दिखाती हूँ, प्लॉटर्स दिखाती हूँ पहले। देखो, जो हमारे आमतौर पे बाहर वो लगे होते हैं डिफरेंट, किसी चीज का एड है, या कोई किसी चीज की एडवर्टीजमेंट आई हुई है, कोई बड़ा मैप लगा हुआ है, या कोई नक्शे, ये बिल्डिंग्स के नक्शे, ये हर चीज प्लॉटर से बनती है। तो ये बड़े वाले होते हैं प्लॉटर्स। फ्लैट पैक प्लॉटर दिखाती हूँ, ये वाले आएंगे आपके पास फिर से। इस तरह से होते हैं फ्लैट पैक प्लॉटर। फ्लैट की सरफेस फ्लैट होती है, तो इस तरह से आपका इमेज, आपका प्रिंट होता है। कोई पिक्चर या कोई मैप आपने प्रिंट करना हो, इस तरह से प्रिंट हो रहा होता है बाय यूजिंग दिस फ्लैट सरफेस। जिस तरह से ये प्रिंट होकर निकल रहा है। दूसरी कैटेगरी है ड्रम प्लॉटर। इसमें पेपर माउंट हुआ होता है ड्रम पे और कॉन्टिन्यूसली प्रिंटिंग चलती रहती है। इसको ज्यादातर हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू ट्रैक द अर्थक्वेक रीडिंग। अर्थक्वेक की रीडिंग्स को ट्रैक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ड्रम प्लॉटर भी दिखा देती हूँ। देखिए, कॉन्टिन्यूसली इसमें ये दिशा से ये है, कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, रीडिंग्स आती रहती है। ये आपका ड्रम प्लॉटर है, ये ड्रम की तरह आपका प्लॉट होता रहता है। देन सॉफ्ट कॉपी पे आ जाते हैं। सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस कौन सी हैं आउटपुट के लिए? सबसे पहले तो मॉनिटर है। मॉनिटर्स हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। हम सबको मॉनिटर्स का पता है कि ये टीवी की तरह की है। इसमें आउटपुट मॉनिटर पे जो डिस्प्ले होती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, जो कि टेम्पररी है। यानी कि अगर मैंने अभी कुछ चेंज किया, अभी आपको ये सॉफ्ट कॉपी नजर आ रही है, अगर मैं यहाँ पे पेज पे गई तो ये सॉफ्ट कॉपी बन जाएगी मेरी। और ये तब तक ही अवेलेबल रहती है जब तक आप इस चीज को देखते रहते हो, जब तक ये अवेलेबल आपको डिस्प्ले पे नजर आ रहा है तब तक अवेलेबल रहेगी।
प्रिंटर्स की भी किस्में हैं, जैसे मोनोक्रोम प्रिंटर्स कौन से हैं? मोनोक्रोम प्रिंटर्स शुरू के दिनों में इस्तेमाल होते थे. Monochrome printers are type of monitors which are very commonly in early days of computing. These printers display images in a single color. यानी कि एक ही कलर में डिस्प्ले अगर शो कर रहे हैं, ग्रीन में या ब्लू में या रेड में या ब्लैक एंड व्हाइट में. मोनो का मतलब होता है वन, क्रोम का मतलब होता है कलर. तो एक कलर वाले मॉनिटर्स जो एक ही कलर के इमेजेस आपको दिखाएंगे, उसी की डिफरेंट शेड्स आ जाएंगे. डिफरेंट होती है ना, सैचुरेशन डिफरेंट होती है. यानी कि ग्रे और व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट के भी कॉम्बिनेशन से आपके पास ढेरों इमेजेस बन जाते हैं, ढेरों आपकी पिक्चर में आपके कलर्स आ रहे होते हैं. तो मोनोक्रोम में आपके सिंगल कलर की वेरिएशन से डिफरेंट आपको इमेजेस प्रोड्यूस होते हैं. जैसे अगर मैं ये कहूँ तो ये देखें, ये ब्लैक एंड व्हाइट के ही डिफरेंट शेड्स आए हैं. देखें, ये सारे ब्लैक एंड व्हाइट के शेड्स से ही पिक्चर प्रोड्यूस हुई थी. कलर मॉनिटर्स को हम CRT, कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं. ज्यादातर कलर मॉनिटर्स रेड, ग्रीन, ब्लू 3 कलर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे मॉनिटर्स या टीवीज भी कर रहे होते हैं. इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कलर इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं. ये मॉनिटर्स मिक्स करते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को, ताकि हाई क्वालिटी कलर्स बन सके, और इनको RGB मॉनिटर्स भी कहा जाता है. RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू मॉनिटर्स. टिपिकल मॉनिटर डिस्प्ले कर सकते हैं इमेजेस को इन 256 कलर्स. बहुत आसान लैंग्वेज लिखी हुई है बच्चों, एक दफा अगर पढ़ोगे भी ना आप लोग तो इसको आपको समझ आ जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए. ये मॉनिटर्स हैवी होते हैं वेट में और ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहे होते हैं, और ये आंखों के लिए भी ना इसमें से जो रे निकलती है वो नुकसानदेह है. इसीलिए इनको अब रिप्लेस कर दिया गया है फ्लैट पैनल मॉनिटर्स से, जो हमारे पास अभी स्क्रीन होती है ना, LCDs वगैरह, उनसे रिप्लेस किया गया. इसमें स्क्रीन तकरीबन 1/2 इंच थिक होती है, इतनी इतनी पतली स्क्रीन होती है. हल्के होते हैं वेट में, लेस पावर कंज्यूम करते हैं. इट हैज 2 पोलराइजिंग प्लेट्स, 2 प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं इसमें, और उसमें लिक्विड क्रिस्टल यूज हो रही होती है. लिक्विड क्रिस्टल का क्या चीज है? लिक्विड क्रिस्टल सब्सटेंस दरमियान में उन स्क्रीन के इन दोनों पोलराइज प्लेट्स के दरमियान इस्तेमाल होता है. उसकी मदद से आपके पास फ्लैट पैनल मॉनिटर्स में वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज होती है, जिसमें LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, TFT, फिलामेंट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, LED है, गैस प्लाज्मा, EL स्क्रीन. ये सब आजकल तो बहुत इन है. हम आजकल हमारे घरों में या बाहर भी आप देखो, वो जिस तरह से मैच देखने के लिए स्क्रीन लगाई जाती हैं, या इलेक्शन के दिनों में स्क्रीन लगाई जाती हैं, ये सारी इन्हीं टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करती हैं फ्लैट पैनल. फिर टच स्क्रीन मॉनिटर्स भी आजकल बहुत इन है. टच स्क्रीन में आप जो मॉनिटर्स में आपको स्पेशल टाइप ऑफ वीडियो डिस्प्ले होती है, ये प्रेशर सेंसिटिव होती है. प्रेशर सेंसिटिव यानी कि आप जहाँ पे टच करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको इमेज डिस्प्ले हो जाता है, वो टच हो जाती है. यूजर्स सिंपली टच करते हैं स्क्रीन को टू परफॉर्म द टास्क. दे आर मोस्टली कॉमन यूज्ड इन PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट डिवाइसेस के लिए, या मोबाइल फोन्स में ये वाले टेक्नोलॉजी यूज होने होती है. स्पीकर्स का भी हमें पता है कि स्पीकर्स आउटपुट साउंड प्रोड्यूस करते हैं. They are used to convert digital signals onto analog form. Digital signals को analog में convert करते हैं. They require sound card to get connected to the computer. आपके कंप्यूटर में sound card होना चाहिए. अगर आपने स्पीकर का इस्तेमाल करना है तो your computer must have sound card. There is a large variety of speakers available in the market. अब आजकल ब्लूटूथ वाले स्पीकर्स भी काफी हैं, मल्टीमीडिया में स्पीकर्स में काफी वैरायटी है, रेंज काफी ज्यादा इंक्रीज है. जिस तरह से आपने जैसे स्पीकर खरीदने आप खरीद सकते हैं. हेडफोन्स, ये भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये पोर्टेबल होते हैं, इजी टू यूज होते हैं, और इसमें भी बहुत वैरायटी है हेडफोन्स में भी. अभी बस ये कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर मैं तीनों की तस्वीरें दिखाती हूँ. मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ये डाटा शो, ये आपके आउटपुट डिवाइस है जो कि मैग्नीफाई कर देती है आउटपुट को, बड़ा करके दिखा देती है. इट इज यूज्ड टू शो डाटा ऑन ए लार्ज स्केल सो दैट पीपल कैन सी द डाटा एट द सेम टाइम, ज्यादा लोग उसको देख सकें. इट प्रोजेक्ट्स डाटा ऑन ए बिग स्क्रीन. इनको हम कॉन्फ्रेंसेस में या प्रेजेंटेशंस में या ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं. मैं दिखा देती हूँ आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्पीकर्स. देखो 50 किस्म के स्पीकर्स आ गए हैं.
हेडफोन्स दिखा देती हूँ। ये देखिए हेडफोन्स के भी किस्म, वायर्स वाले, वायरलेस, कितनी तरह के हेडफोन्स अवेलेबल हैं। और अब डेटा शो भी दिखा देती हूँ। ये प्रोजेक्टर्स हैं, मॉनिटर्स लगे थे वो भी दिखा देती हूँ। तो पहले ये वाले कैथोड रे मॉनिटर्स होते थे, अभी आजकल इस तरह से फ्लैट बेड होते हैं, इसमें एलसीडी सारे एलईडी सारी आ रही हैं। आसान था लेक्चर आज का, उम्मीद है समझ आ गया होगा आप लोगों को। जी मैम।